ओके Yes, ma'am. ठीक है, चलो। हाँ, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए और हमारे न्यूक्लियस के लिए लाइक हाइड्रोजन है उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे बॉन्डिंग की। जैसे हमारे क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड। अब आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, जो मेटल और नॉन मेटल की, कल पढ़ा था मैं, मेटल और नॉन मेटल ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते। ठीक है, जैसे ये देखो, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, हीलियम के 2। ये क्या है, जैसे हमारे क्या होती हैं, कौन सी, इनर्ट गैसेस, है ना। इनर्ट गैसेस होती हैं, वो क्या होती हैं, सारे के सारे क्या होती हैं, स्टेबल होती है ना। इसीलिए क्या होती है, उनकी सब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब आते हैं, हाँ बेटू, मैम हम इसे इनर्ट गैसेस बोलेंगे या नोबल गैसेस बोलेंगे? बोथ। मैम इनर्ट तो दो ही नहीं थी। नहीं, देखो, बेसिकली नोबल गैस क्या होती है, जो अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं नोबल गैस के अंदर आते हैं। ठीक है, इनर्ट गैस कौन सी थी, जो जो रिएक्शन कर रहे थे, है ना, कौन सी थी हमारी। तो इसीलिए क्या होता है, नॉर्मली क्या बोल देते हैं, जो हमारी क्या कहते हैं 18 ग्रुप के एलिमेंट्स है, सबको इनर्ट या फिर नोबल गैसेस बोलते हैं। ठीक है, उसमें मैम बट हीलियम और जो मैम आरएन रहता है जो नियॉन, हाँ नियॉन, उस उसे जिनॉन, तो हम मैम नोबल गैस ही बोलेंगे ना, बिकॉज वो वो इनर्ट बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। वो बॉन्ड थोड़ी ना फॉर्म कर रहे थे। देखो 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 देखो, आगे आएगा, आगे आएगा, 2 मिनट रुक जा। ठीक है, तेरे जो डाउट है ये भी कंप्लीट हो जाएगा, रुक जा। ठीक है, अब हमारे क्या बात कहते हैं, हम बात करेंगे आयोनिक बॉन्ड की। क्या बात करें, हमारे मेटल और नॉन मेटल कंबाइन होते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन हमारे आयोनिक बॉन्ड में होता क्या है, आयोनिक बॉन्ड में मैंने बोला कि लैटिस एनर्जी होती है कि नहीं होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी चार्ज डिवाइडेड बाय किसके, साइज के, किसके, चार्ज डिवाइडेड बाय साइज की। मीन्स लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, मैंने बोला कि मेरे पास ना NaCl है। अब इसमें क्या है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, लेकिन है तो वन वन ना, है तो कितना, वन वन। ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन किया जाए लाइक MgCl2। ठीक है, अब मैग्नीशियम पे कितना होता है, +2, क्लोरीन पे तो नेगेटिव ही होता है। ठीक है, अब है AlCl3। अब एल्यूमिनियम पे कितना होता है, +3, Cl पे नेगेटिव। ठीक है, अब मैंने बोला कि लैटिस एनर्जी इन तीनों में से किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। तो इस फॉर्मूले को लगाओ, ये क्या है, चार्ज डिवाइडेड बाय साइज। ये देखो कि क्या होगा, क्या हुआ प्रतिभा, है ना, क्या होगा कि लैटिस एनर्जी उसकी ज्यादा होगी जिसपे क्या होगा, जिसपे चार्ज ज्यादा होगा। तो यहाँ पे मैम, हाँ बेटू, मैम ये रेड पेन से दिख नहीं रहा है। नहीं देखना, क्या रहा है आज यार, मैम पेन की विड्थ चेंज कर दो, अपने आप दिख जाएगा रेड कलर। जस्ट अरे यार 2 मिनट एक्चुअली ना, अभी दिख रहा है, अब ठीक है, ब्लैक या फिर रेड ही रहने दूं, अब बताओ, अब ठीक है या फिर और मोटा करूं। यस मैम, अब ठीक है, यस मैम मैम। पेन की विड्थ ठीक है। चल ठीक है, चलिए। हाँ, तो क्या हो गया, अब किसमें किसका चार्ज ज्यादा है, हमारे AlCl3 का चार्ज ज्यादा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, यहाँ पे MgCl, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका चार्ज ज्यादा है, चार्ज भी और साइज भी, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए कि पूछे कि किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है, तो आपको क्या चेक करना है, चार्ज डिवाइडेड बाय साइज। ठीक, मैं ना सिर्फ शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग ऐसा चैप्टर नहीं है जो 2 घंटे में फिनिश होता है। ठीक है ना, जिस चैप्टर को लाइक 1 वीक लगता है, उसको 2 घंटे में तो सिर्फ शॉर्ट ट्रिक से ही किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको एग्जाम। ठीक है बच्चा, अंडरस्टूड, चलो। यस मैम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लैटिस एनर्जी का। ठीक है, अब हमारा क्या आता है कि अगर हमको क्या करना हो, अगर मेरे को ना ऐसे बॉन्ड दे रखा है, जैसे मेरे ना बॉन्ड है लाइक सोडियम क्लोरीन का, सोडियम क्लोरीन का, और NaBr और NaI। ठीक है, अब देखो इन सब में क्या है, इन सब में क्या है, इन सब का जो चार्ज है वो तो सेम है ना,
and positive, negative, positive, negative, positive, negative and positive, negative, right? है ना? Yes, सबका ma'am. चार्ज सेम है. इस केस में क्या देखोगे? size है ना? अब साइज देखो तो किसका ज्यादा बड़ा होता है? हम क्या कहते हैं? क्या कहते iodine हैं ना? जी तो हमारा क्या Size होगा? increases. increase होगा Top to bottom size increases. टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है. और मेरी लैटिस एनर्जी क्या थी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल था ना Inverse साइज of का, size. है ना? तो क्या होगा? जिसका साइज सबसे छोटा होगा उसका क्या होगा? लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी. ज्यादा होगी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए ना, Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes ma'am है ना? तो इस तरीके से लिख दूं मैं, इस तरीके से लिख दूं. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अंडरस्टूड? Yes, Yes, ma'am. चलिए ठीक है. अब नेक्स्ट आता है मेरा दैट इज कोवलेंट बॉन्ड. विच वन? कोवलेंट बॉन्ड. तो कोवलेंट बॉन्ड क्या कहता है? किसके बीच में? लाइक यहाँ पर क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड में? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है ना? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और हम बॉन्ड लेंथ निकालते हैं. ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारा बॉन्ड लेंथ. अब मैं बोलूं कि हाइड्रोजन फ्लोरीन है, हाइड्रोजन क्लोरीन है, हाइड्रोजन ब्रोमीन है एंड हाइड्रोजन आयोडीन है. ठीक है, अब मैं बोलूं कि बॉन्ड लेंथ किसकी सबसे ज्यादा होगी? जिसका साइज बड़ा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी. Yes, ma'am. yes ma'am इस हिसाब से लाइक BI की हमारी क्या होना चाहिए? बॉन्ड लेंथ ज्यादा होना चाहिए. सॉरी HI ना, है ना? yes ma'am इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा. बिल्कुल फिक्स. चलो, अब मेरी जब बॉन्ड लेंथ हमको दे रखा है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. इस केस में मेरी बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? कोई बता सकता है? single bond किसकी? single bond ओके, सो बिल्कुल ठीक है. वो क्यों होगा? कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा? ट्रिपल बॉन्ड में अट्रैक्शन ज्यादा होगी, जिस कारण हम बिल्कुल नजदीक सही. हमारे ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा? अट्रैक्शन ज्यादा होगा. अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो साइज कम होगा. साइज कम होगा तो बॉन्ड लेंथ भी कम होगी. तो इस तरीके से कार्बन सिंगल बॉन्ड की हमारी बॉन्ड लेंथ क्या होती है? सबसे ज्यादा होगी. ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आती है दैट इज बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? किसी को पता हो तो? कि उसमें ना कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बन रहे हैं. ठीक है, अब बॉन्ड जो बनता है हमारा दो चीजों से बनता है हमारा. एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट और दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग, जो MOT में पढ़ाया जाएगा. ठीक है, बट अभी यहाँ पे नॉर्मल रेंज में अगर बोला जाए कि बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है. ठीक है, मैं बोलूं कि जैसे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड है बच्चे? 2. इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 2. ऐसे है हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 1. यहाँ पे है नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो किसका? 3. अब मैंने बोला O3. ठीक है, O3 तो मैं कैसे बनाते हैं हम O3 का लोएस्ट स्ट्रक्चर? इस तरीके से बनाते हैं ना, है ना? yes ma'am इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 3 नहीं, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो होगा 1.5. Yes, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो होगा 1.5. मैम क्यों होगा? बताती हूँ. जब हम क्या करेंगे इन तीनों का, लाइक ये 3 है, इनका हाफ करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे नेगेटिव चार्ज O3 नेगेटिव, प्लस में यहाँ होगी हमारी दो, एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, दूसरा हमारा शेयरिंग बॉन्ड बन रहे हैं. yes, ma'am. ठीक है, इस वजह से हम कर देंगे हाफ. ये जो होगा ये सब चीजें हमारी होगी MOT में एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ हमारा 1.5 लाइक 1.5 पौने 2 2 इस तरह के भी हमारे बॉन्ड ऑर्डर होते हैं. ठीक है ना? ओके, ये सब चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे. चलिए, अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप लोगों को पता ही है क्या होता है हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर. हम इलेक्ट्रॉन्स को डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे. ठीक है ना? बस ये है, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं बताना, तो दैट्स व्हाई लाइक मैं समझती हूँ इसको आप लोगों को आता होगा बहुत अच्छे से. ठीक है, बताने की जरूरत तो नहीं है ना? no ma'am हाँ,
तो इसलिए इसको कर रहे हैं हम, ठीक है। चलिए, अच्छा पहले ना लिमिटेशंस पता है ना आपको ऑक्टेट रूल की? अच्छा चलो, ये पूछ ले जाते हैं, दैट्स व्हाई थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो हमारा क्या होता है कि जब हम क्या है, अगर हमारा मॉलिक्यूल एक इनकम्प्लीट ऑक्टेट फॉर्म कर लेता है जब हमारा सेंट्रल एटम के साथ, ठीक है। अभी देखो जैसे फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है कि नहीं? यस मैम। है ना। यहाँ पर क्या हो गया, बोरोन के आउटर मोस्ट में हमारे 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। अब ये Yes, ma'am. 3 है, 3 से क्या बन गया, 3 और ले लिए तो 6 बन गए, लेकिन हमारा सेंट्रल एटम को तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। तो इसमें क्या हो गया, जो आउटर के है हमारे एलिमेंट्स, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने तो अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, लेकिन सेंट्रल एटम क्या है, अपना ऑक्टेट पूरा नहीं कर पाया। उस केस को क्या बोलते हैं हम, हाइपोवैलेंट कंपाउंड। जहां पे हमारा जो सेंट्रल एटम होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, लेस देन 8 होते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, हाइपोवैलेंट कंपाउंड। लाइक पूछ लिया जाता है, दैट्स व्हाई बता रहे हैं, ठीक है। अब है नेक्स्ट चीज आती है कि जब हम जो ऑक्टेट रूल है किस पे अप्लाई नहीं होता, जहां पे हमारे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे हमारे क्या है, ये 7 है, यहाँ पर 8 है, 7 प्लेस में 8 दैट इज 15, तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा ऑक्टेट रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि क्या कोई अपना ऑक्टेट पूरा कर पा रहा है? नो मैम। नहीं ना, नहीं ना, ठीक है। अब ये देखो इस तरीके से हमारा NO2, इनके जब इलेक्ट्रॉन को काउंट करोगे तो वो कितने काउंट होंगे, 23 है ना। तो 23 ये क्या हो गए, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी क्या हो गए, यहाँ पर भी क्या हो गया, ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये लिमिटेशन। नेक्स्ट है हमारा कि जब हाइपर वैलेंट कंपाउंड, पहले था हाइपो मींस जहां पर हमारे क्या थे, कम थे। अब क्या है कि जो सेंट्रल एटम है उसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, मोर देन 8। जैसे देखो PCl5, अब इसमें फॉस्फोरस के आउटर में कितने होते हैं, 5 होते हैं, और 5 और मिल गए तो कितने हो गए, 10 हो गए, लेकिन हमको तो चाहिए 8 ना, तो ये तो ज्यादा हो गए, हाइपर हो गया, है ना। तो ये क्या है, ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, हाइपर वैलेंट हाइपरवैलेंट कंपाउंड, कंपाउंड। ठीक है। समझ आया यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। अब है कि जब हम क्या है, अभी जैसे अभी ये बताया, बोल रहे थे ना, क्या हो गया, जिनॉल और क्रिप्टॉन क्या है, हमने बोला कि हमारे 2 ही के हैं जो हमारे क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते हैं विद किसके साथ, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के साथ। कौन से, जिनॉन एंड क्रिप्टॉन, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, दैट्स व्हाई इन्हें क्या होते हैं, इनर्ट गैसेस की कैटेगरी में रखते भी नहीं। चलो, मैम नोबल गैस की कैटेगरी में नहीं ना रखेंगे? हाँ सॉरी, नोबल गैस की कैटेगरी में नहीं रखते, ठीक है। यस। अब है कि लाइक जो हमारा ऑक्टेट रूल है, और हमने तो बना दिया, चलो ऑक्टेट रूल तो बना दिया, लेकिन क्या है कि ये शेप नहीं बता पाता कि हमने जो मॉलिक्यूल का शेप, मॉलिक्यूल का जो शेप बताता है वो कौन बताता है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन। वेरी गुड, ठीक है। और ना ही ये मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर पाता है ऑक्टेट रूल, ठीक है। तो क्या मुझे बताओगे, ये क्वेश्चन है लाइक विच आर द एक्सेप्शन ऑफ द लुईस ऑक्टेट रूल। जो 4 एक्सेप्शन थे, 3 थे, उनको अप्लाई करो और देखो कौन सा आंसर कौन कौन से हैं इसमें। मैम ए ऑप्शन। कैसे, मैम बिकॉज उसमें था कि ऑड ओड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए, जबकि OF2 जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स बना रहा है और H2O जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स बना रहा है। ठीक है। और NO भी तो था ऑप्शन में। यस मैम। मैम बट ये 7 और 8 15 नहीं बना रहा है, ये तो ऑड बना रहा है। तो क्या एक्सेप्शन पूछा है ना, तो बता द एक्सेप्शन, एक्सेप्शन था ना ये, एक्सेप्शन बी में था मैम। एक्सेप्शन था ना ये, कि ओके ऑड मैम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं समझी, क्वेश्चन ही नहीं समझी थी, सॉरी। इट्स ओके, इट्स ओके। बी बी बी
बी ऑप्शन। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर CO2 का कौन सा इनकरेक्ट है, बता सकते हो? इनकरेक्ट बताना है। मैम ए। अच्छे से देखो, मैम बी ऑप्शन। ऑप्शन मैम बी। B. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन ना। अगर आपने बोला ए तो फिर तो सी भी होना चाहिए, लाइक सेम है, कोई डिफरेंस ही नहीं है। यहाँ पर ऑक्टेट तो पूरा हो रखा है बिट्टू, यहाँ पर नहीं। बी ऑप्शन इज द रॉन्ग वन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमारी फॉर्मल चार्ज। क्या होता है फॉर्मल चार्ज? क्या होता है फॉर्मल चार्ज? charge present on the atom. वेरी गुड, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मैं आप लोगों को फॉर्मल चार्ज की सिर्फ शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ और कुछ नहीं समझा रही, सिर्फ क्वेश्चन देखना है और आपको ना डालना है, ठीक है ना? कैसे वो देखो, मैं बोलूं कि O3 नेगेटिव, ठीक है ना? क्या है? O3 नेगेटिव। एक ट्रिक याद रखना मेरी कि जो हमारा सेंट्रल एटम होता है ना, वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। कौन सा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अब बचा कि जो हमारा डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, शेयरिंग होता है, वो क्या होगा? वो नेगेटिव नहीं। अब उसके एक्सेप्ट जो बचेगा साइड वाले जैसे होते हैं, जैसे स्ट्रक्चर बना लो, O है, इस तरीके से बनता है ना, O3 नेगेटिव, है ना? Yes, ma'am. है। अब देखो, जो ये नेगेटिव चार्ज होगा ना, वो सिंगल वाले पे जाएगा। क्यों? मैंने क्या बोला कि सेंट्रल एटम हमेशा कौन सा चार्ज देगा? पॉजिटिव पॉजिटिव। आपको ना लाइक कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है? क्वेश्चन को देखो, ये ट्रिक याद रखना कि जो सेंट्रल एटम है विल ऑलवेज कंटेन अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? मैम देन ऑक्सीजन एटम पे क्या होगा? जहाँ पे O ही होंगे, मतलब O2 ही होगा। समझ नहीं आया? मैम जैसे O2 एटम है मैम ऑक्सीजन का, तो वहां पे क्या होगा? O2 एटम है, O2 नेगेटिव होता है क्या? यस मैम। इसका पहले लुईस स्ट्रक्चर बनाना जरा, बताओ फिर बताती हूँ। इस तरीके से तो O2 बनता है। यस मैम। चलो अब हम क्या करेंगे? अपने नेगेटिव चार्ज को हम कहाँ लगाएंगे? मैम किसी भी एक ऑक्सीजन पे। बट जिसको हम सेंट्रल, इसमें से एक सेंट्रल कैसे होगा? होगा ही नहीं। यस मैम। यस मैम। एक पे लगा दो, ठीक है? एक पे लगा। मैम मतलब हम सेंट्रल एटम किसी को भी मान सकते हैं? सेंट्रल एटम के लिए लाइक बेटू कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है? सेंट्रल एटम के कुछ रूल्स होते हैं। सेंट्रल एटम के कुछ रूल ये होते हैं कि जो सेंट्रल एटम होता है उसका जो साइज होता है, लाइक उसका जो नंबर, कैसे काउंट करेंगे ना, जैसे मैंने बोला कि H2O, ठीक है, ओके? तो जो जिसका कम नंबर होगा, कम नंबर इन द सेंस जैसे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन जो हमेशा सिंगल मिलेगा वो सेंट्रल एटम होगा, ठीक है? यस मैम। इसका ऑक्टेट 8 भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है? ओके, वन मोर थिंग, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कभी भी हमारे सेंट्रल एटम नहीं बनेंगे, ठीक? ओके मैम। ठीक है? यस ये मैम। होता है सेंट्रल एटम को चूज करने के 3 रूल, ठीक है बाबू? ओके मैम। यस मैम, थैंक यू मैम। इट्स ओके, ठीक है? अब अगर लॉन्ग मेथड करना है फॉर्मल चार्ज का, तो क्या होता है फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए? कि क्या होता है हमारे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ है हमारा लोन पेयर, हाफ ऑफ जो बॉन्डिंग, जो बॉन्ड बना रहे, जितने इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बनाया है, ये
लाइक एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, लॉन्ग मेथड, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर एंड द बॉन्ड पेयर, हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यस मैम। ये फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला है। अच्छा चलो, अब है जैसे मैंने बोला HNO3, ये है HNO3। अब इस क्वेश्चन में देख रितिका क्या हो गया, जरा देख और बता। मैंने क्या बोला था कि हमेशा सेंट्रल एटम क्या बनेगा, जिस पे कम, एक तो कम नंबर होगा और ऊपर से उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक और है। H नहीं आ सकते। है ना, हाइड्रोजन भी नहीं होगा। अब NO3, तो मैंने क्या बोला था, तो ये क्या है, कम है, कम नंबर है, तो नाइट्रोजन को मैंने सेंट्रल एटम बना दिया ना, देखो, यस मैम। है ना, हो गया। अब देखो Yes. मैंने क्या बोला था कि सेंट्रल एटम पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, बोला था ना, देखो है कि नहीं, यस मैम। है ना। और Yes, मैंने ma'am. क्या बोला था, नेगेटिव चार्ज किस पर रहेगा, जो हमेशा सिंगल बॉन्डेड रहेगा। ये तो अपना ऑक्टेट पूरा कर चुके, इससे क्या जरूरत है, बचा कौन बेचारा, ये। तुम उसको कैलकुलेट करो, इस बैटर डायरेक्टली डाल दो ना, हो गया ना, ठीक है ना। Yes. तुम उसको कैलकुलेट करोगे, इस बैटर इस ट्रिक से कर लेना, याद रहेगी ये ट्रिक सबको। मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रतिभा क्या हो गया बेटो, रिपीट करो। मैम ये नेगेटिव वाला बता दो। अच्छा नेगेटिव वाला, अच्छा देखो ये था HNO3 नेगेटिव होता है। मैंने क्या बोला कि जो हमेशा सेंट्रल एटम रहेगा ना, विल ऑलवेज पॉजिटिव, क्या रहेगा, विल ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अब जो मेरे नेगेटिव चार्ज जाएगा वो किस पे जाएगा, जो हमारा सिंगल बॉन्ड पेयर है, ठीक है, और क्या है जिसमें हम ऑक्टेट पूरा नहीं हो पा रहा। यहाँ पर क्या है, यहाँ तो ऑक्टेट पूरा कर लिया ना इसने अपना सेंट्रल एटम के साथ, ये क्या है, यहाँ पर करना चाहता है, ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज हमेशा सिंगल बॉन्डेड वाले पे लगाना, ठीक है, चलिए। Yes. अच्छा चलो, अब ये बताएगा कोई, द फॉर्मल चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम ऑफ P सिंगल बॉन्ड O इज, ऑब्वियसली P तो इसमें क्या होगा, P क्या होगा बच्चा इसमें, Positive. सेंट्रल एटम सेंट्रल एटम। ठीक है। हाँ, अब है 3 नेगेटिव है, तो मतलब हमको क्या करना है, और सोच कितने हैं हमारे, कितने हैं, One. देखो फॉस्फोरस आउटर मोस्ट पे कितने होते हैं, 5 होते हैं ना, Yes, 5 ma'am. होते हैं। चलो Yes, भाई, ma'am. ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन कितने हैं Three बच्चा, negative. Three negative. 3 3 negative. नेगेटिव और 4 वैसे दे रखे हैं, है ना, Yes, ma'am. है ना। तो चलो भाई, अब 4 हैं तो इनकी बॉन्डिंग बनाओ पहले, तो चलो करोगे। PO4 3 नेगेटिव का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बताओ, बनाओ जरा। देखो एक तो पहले ना मैं डबल बॉन्ड पे एक कंप्लीट कर देती हूँ, ठीक है ना, Yes, ma'am. हमारा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है ना। अब Yes, मेरे इन ऑक्सीजन के साथ ये भी जाएगा, ये भी जाएगा और ये भी जाएगा, है ना। अब 3 नेगेटिव है, 3 नेगेटिव चार्ज है, तो किस किस पे जाएंगे, इन तीनों पे, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब पीओ बॉन्ड का जो चार्ज है वो फॉर्मल चार्ज क्या हो गया, -1 Minus. सिंपल Minus one. सिंपल, ठीक है, कूल। मैम इसका आंसर -1 कैसे आया? बाबू -1 क्यों आया, मैंने क्या बोला, ये 3 नेगेटिव है, 3 नेगेटिव करना कितना होगा, सब पे माइनस माइनस माइनस, इसको फिर से रिपीट करूं, Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ रिपीट कर देती हूँ, चलो
मैंने बोला कि मेरे फास्फोरस के ना आउटर मोस्ट में, फास्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 5 5 5। चलो भाई 5 इलेक्ट्रॉन बनाओ, 2 4 सॉरी फालतू बन गया 5। चलो भाई अब मेरा क्या है, कितने कंबाइन होंगे? 4 ऑक्सीजन है, कंबाइन होने चाहिए, है ना? 4 है। तो अभी क्या करना है, हम भी ये भी जानते हैं कि हमेरा ऑक्सीजन क्या होता है कि डबल बॉन्ड बनाता है, बनाता है कि नहीं बनाता, यस मैम है ना? Yes, ma'am. तो हम क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड दे देंगे। चलो भाई तुम पूरा करो अपना, कर दिया? बचे कितने? 3 3 तीनों को हमने ये असाइन कर दिया, ठीक है? अब ये Yes, है ma'am. क्या, क्या इन्होंने नहीं। अपना बॉन्ड कंप्लीट किया? नहीं ना, इनको एक एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए ना अपना बॉन्ड पूरा करने के लिए, Yes, ma'am. यस मैम। तो इसीलिए नेगेटिव चार्ज लगाया। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता क्या है बच्चा, कि एक इलेक्ट्रॉन दिया है, पॉजिटिव का मतलब दिया है, यही तो होता है। Yes, ma'am. यस मैम तो इसीलिए नेगेटिव आया, क्यों इन्होंने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना क्या कर लिया, ऑक्टेट पूरा कर लिया, और इन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, दैट इज -1। ठीक है? Yes, ma'am. यस मैम। ये चार्ज का मतलब क्या हो गया कि इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन लिया है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, उज्जवल। ठीक है बच्चों? Yes, ma'am. यस मैम। अब तो कोई दिक्कत नहीं? No, ma'am. नो मैम। चल ठीक है। अच्छा ये बता सकते हो, करो जरा। NO3 negative ions, the number of bond pair and lone pairs of the electron P are in nitrogen atom. बी ऑप्शन। How many says that B option? यस मैम। B. ऑप्शन ए Okay. और कैसे? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 7 3 सी ऑप्शन। 4 नाइट्रोजन कौन सी फैमिली का है बेटा? 5 मैम 5 5 होते हैं. 5 फिर नाइट्रोजन हमारा 5 होते हैं ना आउटर 15 मोस्ट में, group. 2 3 कि 4? 5 ही होते हैं. 5 मैम 15 ग्रुप का है मैम. कंफ्यूज करने में क्या जा रहा है? चलो अब है O3 नेगेटिव। अब क्या करेंगे हम, क्या करेंगे? डबल बॉन्ड बॉन्ड बनना है। Double bond. चलो बनाओ भैया, डबल बॉन्ड बनाओ। बनाओ, किसके साथ बनाओगे? इसके साथ बन गया, इसके साथ बन गया, एक ठीक एक है? के साथ नेगेटिव। और ये हमारा ये नेगेटिव चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव हो जाएगा। अब इसने पूछा है कि बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर तो 0 है, यस मैम। तो 0 ऑप्शन का है। हम डी ऑप्शन। डी में। B option. हाउ कैन यू से दैट B A? किस बेसिस पे बोला? ठीक है ना? लोन पेयर का मतलब होता है जब 2 इलेक्ट्रॉन मिलके लाइक इस तरीके से बनाते हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर बनाता है, खाली पड़े हो, बॉन्ड ना बना रहे हो, उन्हें लोन पेयर बोलते हैं, पता है ना? है ना? यस और मैम। बॉन्ड पेयर जो बॉन्ड बना रहे हैं, जैसे ये हो गए बॉन्ड पेयर। अब बॉन्ड पेयर कितने हैं देखो, 1 2 3 4, चारों के चारों ने हमारा बॉन्ड बना दिया ना, 1 2 3 4, चारों ने बॉन्ड बनाया ना, Yes, मैम। बस। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चीज आती है हमारा, इससे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ना, इससे पहले मैं बताऊंगी आप लोगों को बॉन्ड एंगल क्या होता है। मेरा बॉन्ड एंगल, एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स और एटम्स। हाँ मनीषा बोलो क्या क्वेश्चन था? लाइक ना अपना कई बार मैं मैसेज नहीं देख पाती हूँ, तो प्लीज ना अनम्यूट करके बोल दिया करो मैम आया क्वेश्चन। हाँ मनीषा बोलो क्या था क्वेश्चन बेटा? मैम CO2 3 नेगेटिव में कितने लोन पेयर होंगे? पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना CO3 2 नेगेटिव का,
CO3 2 नेगेटिव का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। पहले इसमें हमारा बनेगा क्या, पहले सेंट्रल एटम क्या बनेगा बच्चा? C कार्बन। कार्बन ठीक है, चलो भाई कार्बन बनाते हैं। अब बताओ कि अगर हमारा कार्बन इसका क्या बन गया, सेंट्रल CO3 बोला ना तुमने बेटा? मैम CO2 3 नेगेटिव CO2, मैम कार्बोनेट आयन। अच्छा ये बोलो ना यार, CO2 3 नेगेटिव लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अच्छा चलो भाई, कार्बन है। अब कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 4 4 तो भाई बनाओ, कार्बन के आउटर मोस्ट में जब 4 होते हैं तो 1 2 लाइक 1 2 ऐसे चारों तरफ कर देते हैं। हाँ ये एक्सेप्शनली बन जाएगा। इसमें कैसे करोगे बताओ? ये CO3 2 नेगेटिव तो मैंने भी, लेकिन CO2 3 नेगेटिव हाउ? मैम ये तो गलत नहीं है। ऑब्वियसली ये CO3 2 नेगेटिव होगा। CO3 2 नेगेटिव तो हो सकता है। CO2 कैसे बनेगा? CO3 बिटू CO3 2 नेगेटिव तो है, लेकिन ये CO2 3 नेगेटिव कैसे? जो CO3 2 नेगेटिव है इसका कैसे बनेगा? लाइक कार्बन है 1 2 3 4, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ हम डबल बॉन्ड बना देंगे ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। ये सिंगल जाएगा, ये भी हमारा सिंगल जाएगा, इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है। अब देखो, अब 2 नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, इस पे जाएगा, इस पे जाएगा। लाइक ये तो कुछ है ही नहीं, लाइक ये तो हो ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? यस मैम। है ना, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना बच्चा। यस मैम। CO3 2 नेगेटिव, ठीक है। चलो भाई, हाँ तो कहां पर थे हम, क्या बोल रहे थे? बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो हमारा क्या होता है भाई बॉन्ड एंगल? व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्ड एंगल? हम दो बॉन्ड्स के बीच में Angle मिनिमम between- एंगल होगा जिसमें रिपल्शन ना हो। वेरी गुड, ठीक है। अब मैं पूछूं कि सबसे सबसे ज्यादा एंगल किसके बीच में बनेगा? मैंने बोला कि जैसे हमारा क्या है, CH4 है, ठीक है। CH4 है तो हम किस तरीके से बनाएंगे अपना CH4? कौन बनाएगा? कार्बन हाइड्रोजन, इस तरीके से बनेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, है ना, ठीक है। यस मैम। यस अब मैम। देखो, जो हमारा बॉन्ड एंगल है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है, फैक्टर्स एक तरीके से बोला जाए तो हमारा जो बॉन्ड एंगल है वो डिपेंड करता है हमारे लोन पेयर पे। किसके? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेरे लोन पेयर का, ठीक है, लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। मतलब बॉन्ड एंगल उसका सबसे ज्यादा होगा जिसपे क्या होंगे, लोन पेयर्स और फिर कम होंगे। हम होंगे, लाइक होंगे ही नहीं, यूं समझ लो, तो उसका क्या होगा, बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो देखो ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, कोई है लोन पेयर? नो मैम। नो मैम। यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, होगा ना, ठीक है। Yes, ma'am. नेक्स्ट, जो बॉन्ड एंगल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अगेन, जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा, मीन्स हमारा जो सेंट्रल एटम है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, है ना। ये Yes, देखो ma'am. जरा, क्या हो गया, ये जो कार्बन है इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सराउंडिंग ना, यस मैम। है ना। तो क्या होगा, ताकि इसका बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, इनसे ज्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग, जो अभी बोला, बस सेम चीज हो गई, उल्टा हो गया बस, है ना, सराउंडिंग एटम, राइट। क्या होगा, बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, कब? जब सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी,
कम होगी। तो देखो ना, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, तो बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। जैसे मैंने बोला, एग्जाम्पल दे रही हूं मैं आपको, CH4 NH3 एंड H2O, इन सब में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? लाइक CH4 कंडीशंस को याद करना। CH4 then H2O then NH CH4 and then H2O then NH NH2 plus NH3 H2O का क्यों? H2 का होगा सबसे कम। हाँ, ये ऑक्सीजन H2O का सेकंड पे क्यों आ रहा ऑक्सीजन है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा हाइड्रोजन। बताओ बताओ। ऑक्सीजन मैम H2O लास्ट में इसलिए आगे इसमें 2 लोन पेयर पहले होंगे तो ना। मैंने पहले कंडीशन क्योंकि बताई थी मैम कि बॉन्ड एंगल उसका ज्यादा होगा जिसपे लोन पेयर बिल्कुल नहीं होंगे। Yes, इस पे कोई लोन पेयर है नहीं ना? No. no, मैम नो मैम, इस पे क्या है, एक एक लोन लोन पेयर पेयर एक होगा, लोन lone पेयर, pair है। लोन पेयर है। इस पे क्या है, 2 लोन पेयर दो होंगे। दो lone लोन लोन pair। पेयर है। तो पहली कंडीशन से क्या हो गया, बॉन्ड एंगल निकल गया हमारा। Yes, यस yes, ma'am. अगर मैं पूछूं लाइक NH3 और PH3, अब इस केस में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? PH3 PH3 हाँ, PH3 का मैम NH3 का होगा, NH3 का होगा। NH3 इसमें अभी ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना। previous बताया ना मैंने, यस मैम NH3 का ज्यादा होगा भैया। क्यों? क्योंकि हमारा क्या है, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फॉस्फोरस ना बच्चा। यस मैम, yes ma'am. प्रीवियस क्लास में बताया था ना ये सब, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जब मैंने क्या हो गया, जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, इसका बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा, है ना। अच्छा चलो, मैं पूछूं लाइक H2O एंड H2S, किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? H2O H2O। क्योंकि दोनों में तो दो दो लोन पेयर है। अब Yes, ma'am. किसकी Surrounding इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक atom करोगे? H2O H2S का ज्यादा होगा मैम, H2S का। इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज्यादा है? oxygen है। H2O है मैम ज्यादा, Oxygen Confirm। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्वराज Inversely क्या बोल रहा है, फिर से proportional बोल। मैम बॉन्ड एंगल इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैम। हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल सही। यस मैम, इसमें हाँ। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हम्म, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड एंगल कम होगा इसका, ज्यादा होगा बिल्कुल। H2S का। तो H2S का ज्यादा होगा मैम बॉन्ड एंगल। यस, ठीक है लड़कियों। मैम वैसे Yes, भी ma'am. सिंपल वो सेंट्रल एटम बन रहा है हाँ मैम, तो फिर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ऑक्सीजन से ज्यादा ही आती है। बिल्कुल, ये भी कह सकते हो, ठीक है ना, ये भी कह सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आती है मेरी बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये इसलिए करा रही हूँ क्योंकि इस पे ना क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है ना। मैं वही चीजें करा रही हूँ जिनमें क्वेश्चन था, फालतू का कुछ नहीं करा रही। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है भाई, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉन्ड टू ब्रेक डाउन। यस, वेरी गुड, ठीक है चलो। ओके, मैंने बोला कि मेरे पास ना कार्बन कार्बन है, ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, और लाइक फ्लोरीन फ्लोरीन है। अब मैं बोलूं कि किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो आपने किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? फ्लोरीन फ्लोरीन की फिर ऑक्सीजन की। अच्छा, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होगा नाइट्रोजन में। यस मैम ऐसा है क्या? मैम बट कैन बी बॉन्डेड विद सिंगल बॉन्ड आल्सो। Ma'am, और Carbon कोई single bond. और कोई मैम जिनका साइज स्मॉल होता है उनमें मैम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही बोला राज, आगे बोल। मैम फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, साइज इसका छोटा है इसलिए अट्रैक्शन ज्यादा है। Yes, तो ma'am. फिर किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? फ्लोरीन। नहीं, मैम उसमें रिपल्शन भी होती है। बिल्कुल, रिपल्शन भी तो होगी यहाँ पे। जस्ट बिकॉज ऑफ रिपल्शन, बिल्कुल सही बैठे उज्जवल, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ रिपल्शन, रिपल्शन में हमारा क्या होता है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं,
रिपेल रिपेल करेंगे भैया। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ज्यादा है ना? कितने हैं आउटर मोस्ट में, कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है ना? 7 है yes ना? ma'am 7 है, तो इसमें रिपल्शन ज्यादा होगा। रिपल्शन ज्यादा होगा तो स्ट्रेंथ क्या होगा? कम 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 होगी। वही वाली बात है कि आपस में झगड़े ज्यादा होंगे तो कोई भी आके तुम लोगों को ब्रेक करके चला जाएगा, तुम लोगों की स्ट्रेंथ को तोड़ के रख देगा। समझ गया? तो इसीलिए कार्बन ma'am. में हमारा क्या होगा, कार्बन की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। क्लोरीन। मैम क्या ठीक है? इसका ये भी रीजन हो सकता है कि फ्लोरीन जो होगा वो एक मैम बॉन्ड लेंथ जो है वो कम मतलब ज्यादा बनाएगा एज कंपेयर टू कार्बन से, और जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी उसकी वीक होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो, अगर अब मैं बोलूं कि फ्लोरीन फ्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन एंड आयोडीन आयोडीन, अब किसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? मैम पहले आयोडीन क्लोरीन का होगा, पहले क्लोरीन का होगा, फिर फ्लोरीन का होगा, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। आयोडीन। वेरी गुड। ऐसा क्यों? मैम बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो फ्लोरीन में सबसे ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल। रिपल्शन। बिल्कुल ठीक है। तो इसी वजह से क्या होगा, क्लोरीन क्लोरीन, और एक साइज भी मैटर करेगा। ठीक है, तो क्या होगा हमारा क्लोरीन लाइक Cl2 क्या ज्यादा होगी। वन मोर थिंग, मैंने क्या बोला था कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, तो क्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी ब्रोमीन से, फ्लोरीन से एंड आयोडीन से। ठीक है, तो इस Yes, ma'am. तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, इनकी भी क्या हो जाएगी, एन आयोडीन। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि स्मॉल साइज है तो रिपल्शन भी ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, अब आते हैं हमारे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे। ठीक है, तुम्हारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, कौन बताएगा मुझको? पढ़ा है डाइपोल मूवमेंट? अभी हम डाइपोल मूवमेंट पढ़ेंगे मनीषा, आएगा डाइपोल मूवमेंट। रुक जा। मैम वीबीटी जो है वो अफेक्टेड होती है मतलब जियोमेट्री और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल से। ठीक है, वेरी गुड। और मैम जो मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है, VSEPR जो भी है मैम इसकी थ्योरी है मैम, ये इंफॉर्मेशन देती है हमें मॉलिक्यूल के शेप का। बिल्कुल ठीक है, चलो। हाँ, और मैम ये बॉन्ड पेयर के जो मतलब लोन पेयर्स रहते हैं इनके बीच में मैम रिपल्शन का भी नॉलेज प्रोवाइड करती है। बिल्कुल लेकिन लोन पेयर सबसे ज्यादा शो करेंगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर उससे कम करेंगे, और बिल्कुल बॉन्ड सबसे ज्यादा होगा हमारा लोन पेयर का रिपल्शन। ठीक है ना? यस चलिए, हाँ, तो अब हम बात करेंगे कि हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती क्या है। हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, इसमें हम बेसिकली ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है। किसकी होती है? किसमें? ऑर्बिटल्स की। ठीक है ना, ओवरलैपिंग होती है। अब ये ओवरलैपिंग के भी ना कुछ रूल होते हैं, ऐसे नहीं कि भाई साहब ऐसे ही आओ कोई भी ओवरलैप हो जाओ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ओवरलैपिंग होगी किसकी, जो हाफ फिल्ड होगा, कंप्लीटली फिल्ड होगा, ठीक है, और जिसके इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन में होंगे। ठीक है ना, कौन कौन से होंगे? हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड, और क्या होगा नेक्स्ट, क्या बोला मैंने? ऑपोजिट स्पिन। ठीक है ना, ऑपोजिट स्पिन की उसमें क्या होगा, उन ऑर्बिटल में हमारा क्या होगा, कंबाइन होगा, एक तरह से ओवरलैप हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन N2। ठीक है ना, अब ये नाइट्रोजन हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन का क्या होता है, 7 ना? यस मैम। यस मैम। आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 5 5 होते हैं। अब जो 5 होते हैं वो कौन से में होते हैं? पी में, पी पी है ना? ठीक है, अब पी में हमारे कितने ऑर्बिटल्स होते हैं भाई? 3 3 अब इनकी फिलिंग कैसे होती है आपको भी पता है, 5 ऑर्बिटल फिल कैसे करेंगे? पहले 2 एंड देन 1 इनकम्प्लीट रहेगा, है ना, कंप्लीट रहेगा। ये क्या हो गया, Yes, इस ma'am. तरीके से, इस Yes, तरीके से, ma'am. है ना? अब
ये जो नॉर्मली होगी ना, जो जिनमें क्या होगा, अब मैंने बोला कि ओवरलैपिंग लाइक कंप्लीटली फील्ड के बीच में होगा एंड हाफ फील्ड के बीच में होगा। ये क्या करेंगे, तो ये है यहाँ पर क्या होगा, ये एक दूसरे से बॉन्ड फॉर्म करेंगे विद द ऑपोजिट से। क्या होगा, विद द ऑपोजिट से। यहाँ पे क्या होगा, ऑपोजिट स्पिन होगा और ये क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ठीक है, ये बस एक एग्जांपल दिया आप लोगों को। ठीक है, अब जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ज्यादा क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ज्यादा क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, अब जो हमारी बॉन्ड मतलब ओवरलैपिंग होती है वो डिपेंड करती है हमारी कि वो न्यूक्लियस के कोई भी मतलब हमारा जो एलिमेंट है वो न्यूक्लियस से कितना क्लोज है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि जो 1s एंड 1s, ठीक है, 1s है, तो इनका क्या होगा, इनकी जब हम ओवरलैपिंग करेंगे तो इस तरीके से होगी, है ना। तो ये क्या होगा, ये न्यूक्लियस के ज्यादा पास होते हैं ना 1s, यस मैम। है ना। तो इसमें क्या होगी, ओवरलैपिंग आसानी से हो जाएगी, तो इनका Yes, बॉन्ड भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा कि नहीं होगा, है ना। यस मैम। चलो भाई, अब मैंने बोला 2s 3s हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत yes, नहीं। ठीक है, ये कुछ कंडीशंस होती है। अच्छा मैं बोलूं कि 1s को 1p से करो, हो जाएगा क्या, है। मैम हो तो जाएगी बट इतनी इजीली नहीं होगी और इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाएगी। बिल्कुल सही, क्योंकि जब हम p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेंगे ना तो वो एक्सियल होने चाहिए। ठीक है ना, क्या होने चाहिए, एक्सियल मींस सेम पेज पे होने चाहिए वो लोग। ठीक है, और ऐसा नहीं कि भाई center एक एक्स एक्सिस पे दे रहा है और एक हमको वाई एक्सिस पे, ना, वो सेम एक्सियल पे होने चाहिए, तब उनका ओवरलैपिंग होगा। ठीक है, जैसे Yes. अगर मैं ओवरलैपिंग जो हमारी सॉरी डायरेक्टली डिपेंड करती है वो होती है हमारी डायरेक्शनल पे। अभी क्या बोला कि जो मैं बोलूं कि जो ओवरलैपिंग होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मेरे किसके, डायरेक्शनल नेचर की। ठीक है, मीन्स हमारा क्या है कि डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, किस पे डिपेंड करता है, मेरा डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। जैसे मेरा क्या हो गया, 2s की ओवरलैपिंग 2s से होगी। ठीक है, 2s और 2p, लेकिन ये 2s और 2p एंड देन 2p एंड 2p, इसमें क्या होगा, एक और चीज, जो मेरा s ऑर्बिटल होता है वो डायरेक्शनल होता है कि नॉन डायरेक्शनल होता है, हम नॉन Non-directional. बिल्कुल सही। और मैंने क्या बोला कि ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्शनल नेचर की, कि जो जितना ज्यादा डायरेक्शनल होगा उसकी ओवरलैपिंग का जो होगा बॉन्ड क्या होगा, ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, अच्छे से होगी, बेस्ट होगी। तो 2s क्या होगा, लाइक वीक बनेगा। ठीक है, वीक ओवरलैपिंग 2s एंड 2p होगी, बट इतनी ज्यादा नहीं। जो सबसे बेस्ट होगा वो किसका होगा, 2p का। ठीक है, किसका, 2p एंड 2p का। ठीक है, अब बात करते हैं कि मेरे ना ये तो हमने पढ़ लिया डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल जो लाइक एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे होती है। ठीक है, अब हमारे ना जो ओवरलैपिंग होती है वो कितने 3 टाइप की होती है। ठीक है, कौन सी होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। व्हाट डू मीन बाय पॉजिटिव ओवरलैपिंग, मैम इनटू से दो किसी उनको कंबाइन करना, तो Phases overlap. हर क्या बोल रहे थे का, Superimpose. हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, मीन्स हमारे क्या होंगे, हमारे पॉजिटिव में ना हमेशा सेम साइन होगा जिसका, लाइक पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है ना, उनमें ओवरलैपिंग क्या होगी, उसे बोलेंगे हम पॉजिटिव ओवरलैपिंग, जो मीन्स सेम फेज पे होंगे। ठीक है, नेगेटिव फेज मीन्स जो इनका ऑपोजिट साइन होगा, क्या होगा, ऑपोजिट साइन होगा। जीरो ओवरलैपिंग मीन्स मैंने बोला कि मेरा ना ये p है, ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है, अब मेरा जो s ऑर्बिटल है ये s है। ठीक है, अब s है तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा,
यस मैम। है ना? यस मैम। अब जब इसकी ओवरलैपिंग इसके साथ करके बताऊं, ऐसे देखो, लेकिन इसकी ओवरलैपिंग अगर मैं इसके साथ ऐसे करूं, चलो ओवरलैपिंग हो गई, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, लाइक इसने क्या कर दिया, पॉजिटिव पॉजिटिव मींस इसलिए तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो गई ना? यस मैम। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगी, नेगेटिव। और हम जानते हैं मैथ्स में पढ़ते हैं पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल कर देगा। जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव इज जीरो। तो ये क्या होगी हमारी जीरो ओवरलैपिंग। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि लाइक पी एक्स और पी वाई की, तो कौन सी ओवरलैपिंग होती है पी एक्स और पी वाई की? मैम नेगेटिव। जीरो बच्चा, जीरो। जीरो वाली दोबारा से समझा दो। हाँ बिल्कुल, देखो मैंने क्या बोला, ये P है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, ये मैंने S ले लिया, ठीक है, स्फेरिकल, ठीक है। अब S ऑर्बिटल जब ओवरलैपिंग हुई तो क्या हो गया, इस तरीके से ओवरलैपिंग करता है ना एक दूसरे से, इस तरीके से जाते हैं ना हाफ हाफ साइड, ओवरलैपिंग हो गई, तो इसका पॉजिटिव ये पॉजिटिव के साथ, तो यहाँ क्या पॉजिटिव पॉजिटिव सेम साइन हो, तब क्या होगा मेरा पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी। अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव ओवरलैपिंग होगी। अब मैंने बोला कि ओवरऑल इसकी ओवरलैपिंग क्या हुई, ओवरऑल जीरो। जीरो। यस मैम। अब समझ आ गया? यस मैम। अब एक और चीज होती है कि जो हमारे लाइक नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म होते हैं। हाँ क्या रितिका? एक मिनट। हाँ आपने px और py का एग्जांपल लिया ना, तो px और py में क्या मतलब, इसमें कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव का पता होगा? ये px x एक्सिस पे है, यस मैम। y एक्सिस पे है, इन दोनों को ऐड कर जरा, लाइक px मैं कर रही हूँ ना ऐड, इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी, ये px है, मान लो x एक्सिस पे है, इस तरीके से बनता है x का। यस मैम। ये देख y एक्सिस का बना है, मैं बोलूं कि y एक्सिस पर, तो y का है। यस मैम। ठीक है, ये इस तरीके से बन गया, ठीक है, बना कि नहीं बना? तो यहाँ पे कुछ ओवरलैपिंग हो रही है? नो मैम। तो इसका क्या हो गया? जीरो। ठीक है, ठीक। अब यस देखो, मैम। यहाँ पे पॉजिटिव ओवरलैपिंग के एग्जांपल दे रखे हैं, एक बार देखो और समझने की कोशिश करो। देखो पॉजिटिव हो रहा है ना भाई, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। मैम ये पी जेड और एस वाला कैसे हुआ? ये ले, अब हटा दिया मैंने, ठीक है। ये पी जेड एक्सिस है ना बच्चा, ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसका एस के साथ कर दिया, बोला ना, देखो येलो येलो मीन्स सेम साइन है, सेम सेम, यस मैम। ठीक है ना? हो गया मैम। चलिए नेगेटिव ओवरलैपिंग चेक करो जरा, ऑपोजिट कलर इस तरीके से हो रही है, ठीक है। यस मैम। जीरो ओवरलैपिंग भी देखो हो जाएगा, आप देखो पी एक्स वाई पी वाई, करे कहाँ ओवरलैपिंग पी एक्स और पी वाई की, होनी भी तो चाहिए कहीं, है ना? ठीक है, यस मैम। यस मैम। चलिए हो गया। चलो भैया, अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट चीज जो आती है लाइक इसमें नहीं है वो बताती हूँ, कि जो हमारी क्या होती है लाइक एक्सियल ओवरलैपिंग होती है एक मेरी, ठीक है। एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब ऑन द एक्सिस, क्या होती है उसको क्या बोलते हैं हम, ऑन द एक्सिस। एक्सिस पे हमारी जो ओवरलैपिंग होती है उसे क्या बोलते हैं हम, एक्सियल ओवरलैपिंग। जैसे मैंने बोल दिया जैसे इस तरीके से लाइक पी एक्स है ना, इस तरीके से लाइक ऑन द सेम एक्सिस, देखिए सेम एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे है। अब इन दोनों के बीच में जो यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है, ये कौन सा बॉन्ड बनता है, दैट इज सिग्मा। कौन सा बॉन्ड बनता है बच्चे, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कहाँ पर बनता है, जब हमारी एक्सियल ओवरलैपिंग हो, इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से,
ठीक है। अब नेक्स्ट जो बॉन्डिंग आती है, नेक्स्ट जो ओवरलैपिंग आती है, दैट इज लेटरल। अब लेटरल का मतलब क्या होता है? साइड बाय Sideways. साइड बाय लाइक इस तरीके से, लाइक इस तरीके से बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारी ओवरलैपिंग हो रही है, लाइक ये है, ये है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसे बोलते हैं हम पाई बॉन्ड। मैम ठीक जो है ना? लेटरल बॉन्डिंग है हम उसे हम्म। ऐसे भी बोल सकते हैं, वो वाई एक्सिस पे बन रही है। हाँ, ऐसे बोल सकते हैं, क्यों नहीं। और सिग्मा, मैम सिग्मा बॉन्डिंग जो है वो एक्स एक्सिस पे बन रही है। एक्स एक्सिस पे बनती है बच्चे, ओके मैम। मतलब एक्सियली तू बोला क्योंकि वो एक्सिस पे बन रही, ठीक है। जिसकी हमारी क्या है, जो हेड ऑन मतलब हेड टू हेड जिनकी ओवरलैपिंग हो रही है, साइड मैम वाइज। तब तो पीपी, हम्म, तब तो पीपी ओवरलैप जो है वो सिग्मा ओवरलैप हुआ ना फिर तो। बिल्कुल, अगर सेम है तो, ठीक है। चलो, अब ये इसको क्या बोलते हैं, इसको पैरेलल ओवरलैपिंग या फिर लेटरल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, ठीक है। चलो भाई, अब नेक्स्ट चीज आता है मेरा हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है मेरा हाइब्रिडाइजेशन, कौन बताएगा मुझको? Intermixing of orbitals. ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। एनीबॉडी एल्स? Intermixing of slightly same energy of orbitals. ठीक है, just a minute. Energy and shape same. hybridized orbital which have same energy. अच्छा, तो 2 मिनट एक चीज दिखाती हूँ आपको, सबसे लास्ट में होगा। ये रहा। चलिए, हाँ, अब बात करते हैं हमारी क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, लाइक इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर। मैम बॉक्स हटा दो प्लीज। ये वाला, यस मैम। ठीक है। यस मैम। चलो, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंटरमिक्सिंग करते हैं ऑर्बिटल्स की, है ना। इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल या फिर एटॉमिक ऑर्बिटल लिख दो, ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, उसे क्या बोलते हैं हम, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। बेसिकली sp-d-s इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। अब जब हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल इसमें कंबाइन होते हैं उतने नंबर ही क्या बनते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। मैंने बोला कि अगर मैं s और p का कंबाइन कर रही हूं तो इसका क्या बनेगा, sp हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो मैंने क्या हुआ, 2 ऑर्बिटल्स को यूज किया है तो मेरे क्या बने, 1 2, क्या बना, हाइब्रिडाइज्ड, है ना। अब मैंने बोला लाइक sp2 कब बनेगा, हमने क्या किया, 1s 2p, है ना। हमारे पास क्या बना, टोटल 3 है, टोटल 3 है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जितने नंबर ऑफ मैंने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे उतने ही नंबर ऑफ मेरे क्या होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, है ना। उतने नंबर ऑफ मेरे क्या होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। अब जो मेरी हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कैलकुलेट कैसे करते हैं भाई, जैसे मेरे हाइब्रिडाइजेशन है तो पता कैसे चलेगा कि ये sp है, ये sp2, sp3, sp3d, sp3d2 है। लाइक यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है, वैसे तो ये फॉर्मूला दे रखा है हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है। बट हमारे पास क्या है, अगेन शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। चलो भैया, मैम जितने ऑर्बिटल्स ऐड होंगे उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बनेंगे। जी, Number of atom attached plus lone pair. वेरी गुड, क्या बात है। हम एक नंबर होता है जिस हाइब्रिडाइजेशन की जगह हम एक नंबर होता है दैट इज, उसे बोलते हैं हम स्टेरिक नंबर, क्या बोलते हैं उसको हम, स्टेरिक नंबर, ठीक है। चलो मैं एक खाली पेज ले लेती हूँ, ठीक है। स्टेरिक नंबर, ठीक है। ये स्टेरिक नंबर हम कैसे निकालते हैं, स्टेरिक नंबर डिफाइन करता है कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। पहले तो स्टेरिक नंबर से ही बोल देते हैं, अगर स्टेरिक नंबर 2 है तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp। 1 2 3 है तो कौन सी होगी,
sp2 sp2 4 है तो क्या होगा? sp3 3 5 है तो sp3d sp3d वेरी गुड। 6 है तो sp3d2 sp3d2 बस यही तो कर लो यार, यही लाइक मोर देना ना, और तो एक्सेप्शन है, बहुत कम आते हैं। ठीक है, चलो भाई अब हम कैलकुलेट करते हैं हमारी हाइब्रिडाइजेशन। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हमारा बुक में दिया हुआ है पहले वो लिख देती हूँ। ठीक है, हाफ ऑफ, ये क्या है, वैलेंट शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, m क्या है, हमारे मोनोवैलेंट जो एटम है, जो सिंगल है, ठीक है, जो बॉन्ड पेयर नहीं बना रहे हैं। माइनस में हमारे क्या है, दिस इज कैटायन एंड दिस इज एनायन। ऐसे हमारा स्टेरिक नंबर निकालते हैं या फिर हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। ये थोड़ा सा लाइक लेंथी मेथड पड़ता है, बट फिर भी एग्जाम के लिए याद कर लेना, कभी फॉर्मूला पूछ ले तो। ठीक है, अब हमारा स्टेरिक नंबर निकालने का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज अगर हमारे पास कितने नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर है, ठीक है, एंड नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक है, उससे क्या पता चल जाएगा, हमारा स्टेरिक नंबर। ठीक है, क्या हो गया, स्टेरिक नंबर। अब हमें एक और चीज निकालनी है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, वो हम कैसे निकालते हैं, वो क्या होते हैं, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ सराउंडिंग में जितने हमारे एटम हैं उतने नंबर क्या होते हैं, हमारे सिग्मा बॉन्ड। अच्छा एक और चीज पूछूं, जैसे मेरा कार्बन है, कार्बन कार्बन के साथ, तो इसमें मैं पूछूं कि कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड है, तो बता दो। एक सिग्मा 2 1 sigma 2 pi 1 सिग्मा एंड 2 पाई। क्यों? क्योंकि जो सबसे पहले जो हमारा बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है, मेरा सिग्मा बॉन्ड सिग्मा। बनता है, और जो बाद में पाई। जितने भी चाहे कितने भी बने वो सब क्या होते हैं, पाई पाई होते बॉन्ड। 5 bond हैं। और पाई बॉन्ड का लाइक वीएससी प्यार में कोई लेना देना है नहीं, सारा का सारा जो खेल है वो किसका है, सिग्मा बॉन्ड का। सिग्मा इसका कोई रोल नहीं है इतना ज्यादा। ठीक है, चलो भाई अब हम करते हैं क्वेश्चन। जैसे मेरा क्या है, ए भैया, BeCl2, ये क्या है, इसका हम क्या करेंगे, पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो मैंने क्या बोला, स्टेरिक नंबर निकालो, दैट इज हाफ ऑफ, अब इसमें बॉन्ड पेयर कितने बन रहे हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 2। लोन पेयर कितने हैं, 0 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 0 0 ठीक है, चलो वेरी गुड। लेकिन जस्ट चलिए अब हाँ, ये हमारे इस पे क्या है, ये क्या था हमारा बॉन्ड पेयर। ठीक है, और इसके जो आउटर मोस्ट में कितने इससे एटम अटैच्ड है, 2। टोटल कितना हो गया इसका, 4 तो 1/2 इंटू 4, ये क्या हो गया, 2 2 कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बनी, sp sp sp। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 अब देखो 2 मैंने क्या बोला था, स्टेरिक नंबर होता है बॉन्ड पेयर प्लस में लोन पेयर, होता है कि नहीं होता। अब मेरा Yes, sir. स्टेरिक नंबर यहाँ पे 2 आया, तो जब बॉन्ड पेयर 2 है तो लोन पेयर तो ऑब्वियसली 0 ही होंगे, 0 लोन पेयर 0 होंगे। चलो भाई 2 है, चलो यहाँ पे हमारे क्या है, लोन पेयर हमारे 0 हो गए। अब जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या बताती है, जो हाइब्रिडाइजेशन है ना, जैसे sp है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन हमारी बताएगी ज्योमेट्री, क्या Yes, बताती है, ज्योमेट्री ठीक है, और शेप कौन बताएगा, मैम रुक जा, ज्योमेट्री शेप बताएगी, हाँ ज्योमेट्री ही शेप बताएगी। अच्छा श्योर, आवाज नहीं आ रही। जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर है ना, ये हमें शेप बताएगा, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन तो हमको ज्योमेट्री बताएगी, लेकिन बॉन्ड पेयर और लोन पेयर हमको शेप बताएगी, ठीक है, ओके। Okay, मैंने बोला BeCl2, इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे होगा, क्या होगा, हम लीनियर बनेगा। लीनियर बनेगा, ClCl
लीनियर है तो इसका क्या होगा, एंगल कितना होगा, 180 180 डिग्री। शेप क्या हो गई, लीनियर linear, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास लाइक BF3। अब BF3 की जरा बताओ पहले तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाफ, इसके आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 3, कनेक्ट में कितने हैं 3, तो कितना हो गया 3। अब बोलो, अब मेरा इसमें क्या हो गए, बॉन्ड पेयर कितने हो गए 3 ऑब्वियसली, लोन पेयर तो कुछ है ही नहीं, 0, ठीक है। अब इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर डायगोनल प्लेनर है, तो इसका क्या कहते हैं, सॉरी, इसकी शेप भी क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेन ट्राइगोनल प्लेनर ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है ना, ये क्या होगा ट्राइगोनल प्लेनर। चलो भाई, अब इसका एंगल क्या होगा 120 120, वेरी गुड। लाइक इस तरीके से बनेगा ना, बी यहाँ पे एफ, यहाँ पे एफ, ये है, लाइक इस तरीके से, है ना, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, राइट, Yes, ma'am. ट्राइंगल टाइप, ठीक है। चलो भाई, अब है नेक्स्ट है लाइक SO2। ये भी sp2 देगा पहले तो। चलो कैसे, हाफ ऑफ सल्फर है, कितने होते हैं बैलेंस 5 6, 6 6 होते हैं। 6, हाँ तो 6 ही तो बोला मैंने, हम ठीक है। someone spoke 5 ना, है someone spoke 5 ना, so I felt हाँ, कि नहीं 6, ठीक है। चलो नंबर कुछ नहीं बचा, ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया sp2। sp2 है तो ऑब्वियसली इसका भी क्या होगा, देख हाइब्रिडाइजेशन से पता चल जाएगा क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। एक बता रही हूँ, रुक जा एक लोन पेयर भी तो है। लोन पेयर भी एक होगा, रुक जा बाबू, रुक जा भैया, ठीक है। अब जहां पर हमारा एक लोन पेयर, इससे पहले लाइक sp2 में हमने क्या पढ़ा था, ज्योमेट्री तो हमारी क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेन, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। मैंने क्या बोला था, जो शेप होगा उस पर डिपेंड करेगा, बॉन्ड पेयर या फिर लोन पेयर पे, है ना। इससे पहले जो लोन पेयर थे वो 0 थे, yes, है ना। yes, यहाँ पे लोन पेयर जब एक है तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, बैंड शेप हो जाएगी, yes, ओके। जहाँ पर भी हमारा एक लोन पेयर होगा उसकी शेप क्या होगी, दैट इज बैंड शेप, ओके। हम इसे वी शेप भी बोल सकते हैं ना। बिल्कुल वी शेप भी बोल सकते हैं इसको। मैम ये SN कैसे निकाला आपने, उसको बता दो एक बार। क्या, मैम SN 1/2 वाला। अच्छा हाँ, लोन पेयर, सॉरी, इसमें कनेक्टेड कितने हैं, मैम 2 ना। SO2 का वो बना जरा, क्या कहते हैं, क्या बना रहा है, स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर क्या होगा, सल्फर है, कितने होते हैं इसमें 6 ना, यस मैम। इससे ऑक्सीजन इससे भी कैंसिल, और ये क्या है, एक लोन पेयर हो गया। यस मैम। अब इसमें Yes, क्या ma'am. हो गया, अब इसमें कनेक्टेड कितने हैं, टोटल हमारे कितने हैं, मैंने बोला वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, एंड इसमें क्या है हमारे, ये क्या बताया था, लोन पेयर कितने हैं 0, 1, 1 नहीं, मैम ये एक है। बॉन्ड पेयर, बॉन्ड नहीं, मैम यहाँ पे बॉन्ड पेयर नहीं काउंट होगा। यहाँ पे बॉन्ड पेयर काउंट नहीं होगा ना, जस्ट अ मिनट, ये क्या हो गया, मैम फॉर्मूला क्या था इसका? SO2, मैम इसका नहीं है, निकालने का स्टेरिक SN नंबर निकालने का, क्या SN का SN फॉर्मूला का क्या था? फॉर्मूला मैम स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला स्टेरिक बताना। नंबर का फॉर्मूला क्या था हमारा, लाइक जितने नंबर ऑफ हमारे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है एंड देन हमारे क्या हो गए अनबॉन्डेड मॉलिक्यूल, लाइक सॉरी जितने अब तो हमारे यहाँ पे बॉन्ड बना रहे हैं, unbonded अरे बॉन्ड बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं बेटा, हम तो यहाँ पे अनबॉन्डेड आपने थोड़ी तो- ना, यहाँ पे तो लॉन पेयर है ना। लोन पे सॉरी, लाइक 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है, लाइक Yes, 7 ma'am. होगा, लेकिन हम क्या होंगे, इसको करेंगे तो क्या होगा 3.5 3.5 3.5, लेकिन हम क्या लेंगे 3 लेंगे,
ठीक है ना? यस मैम। 3 लेंगे, इसलिए मैंने इसको 0 ही कर दिया। मैम इसको रिपीट करना एक बार प्लीज। चलो, SO2 का मैंने क्या बोला, स्टेरिक नंबर हम कैसे निकालेंगे, लाइक हाफ ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस में हमारा क्या होगा, जितने हमारे लोन पेयर लोन पेयर हैं या फिर जितने बचे हुए, ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे, ऐड करेंगे एंड देन हमारा स्टेरिक नंबर। अब मैंने बोला कि हमारे क्या होते हैं, जो स्टेरिक नंबर होता है दैट इज नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर का एडिशन एंड नंबर ऑफ लोन पेयर का एडिशन होता है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, हमने निकाला 3, लेकिन मेरा क्या था, अगर मेरे 3 मेरे बॉन्ड पेयर हैं, सॉरी इसमें बॉन्ड पेयर कितने बन गए, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 है ना, Yes, ma'am. 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो एक लोन पेयर बचेगा कि नहीं बचेगा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो लोन पेयर 1 है, और मैंने बोला कि जो हमारी शेप होती है वो किस पे डिपेंड करती है, मेरी लोन पेयर पे। जब लोन पेयर 1 है तो शेप क्या हो जाएगी, बैंड, और sp2 की ज्योमेट्री क्या होती है हमारी, sp2 की ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल, प्लेनर Net. सॉरी ठीक है ना, ट्राइगोनल प्लेनर। चलो, अब है मेरी, अगर मैं बोलूं CH4 का बनाना जरा, मैम 4 आएगा। टेट्राहेड्रल Tetrahedral होता है. है ना, हाफ ऑफ, ये क्या है, कार्बन के कितने होते हैं, 4 इससे कनेक्टेड है ना, तो क्या हो जाएगा 8, 4 तो क्या हो जाएगा sp3 है तो टेट्राहेड्रल, चलिए, और इसकी शेप भी क्या होगी हमारी, टेट्राहेड्रल ही shape। टेट्राहेड्रल चलो ठीक है। अब जो लाइक जिस पे हमारे क्वेश्चन आते हैं वो है मेरा डाइपोल मूवमेंट। क्या होता है मेरा डाइपोल मूवमेंट, किसी को पता हो तो क्या मैम होता है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डेवलप्ड ऑन any one of the 2 atoms and the distance between the atoms। सिंपल शब्द में बोलूं, तूने तो बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज बोल दी रित्ते का, सिंपल शब्दों में समझाऊं, रन किए। ठीक है, देख हम चार्ज और उनके डिस्टेंस का प्रोडक्ट। हाँ हाँ बोलो बोलो, और बुकिश लैंग्वेज बोलो। मैम जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। बिल्कुल सही, ठीक है, ये होता है कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली चीज। अरे बुरा नहीं मानना, ठीक है, जैसे मैं सब बताया बट वो बुकिश लैंग्वेज, ठीक है। डायपोल मूवमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मेरा हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, ठीक है ना, ठीक है, अब मेरा जो चार्ज है वो किस साइड भागेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हम क्या करते हैं कि जब पोलैरिटी जनरेट होती है तभी तो क्या होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो एलिमेंट ज्यादा पोलराइज्ड होगा वो दूसरी एलिमेंट को अपने साइड खींचेगा, ऐसा है ना? यस मैम। अब यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन में विच वन इज मोर, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑब्वियसली वो क्या होगा, ज्यादा पोलराइज्ड होगा, है ना, क्लोरीन। तो क्लोरीन है ना, क्लोरीन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, हाइड्रोजन इज पॉजिटिव। तो जो मेरा चार्ज है, जो चार्ज होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, डायरेक्शन होता है भैया। अब डायरेक्शन है तो ये किस साइड जाएगा, किस साइड मूव होगा हमारा, क्लोरीन की साइड, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, है ना। तो जब हमारा क्या होता है, इसी को हम डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं, जब हम क्या होता है, जहाँ पे चार्ज क्या होता है, किधर मूव कर रहा होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज डाइपोल मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको, डाइपोल मूवमेंट। और ये क्या होती है, मेरी वेक्टर क्वांटिटी होती है, समझ आ गया, क्या होता है ये, वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, ठीक, इतना समझ आया। Yes, ma'am. अब इसको कैसे करते हैं, लाइक म्यू से। अब ऑब्वियसली बात है भैया, चार्ज है, चार्ज को किससे डिनोट करते हैं हम, क्यू से, है ना। अब मैंने बोला भाई एक Cl ये रहा, हाइड्रोजन ये रहा, तो भाई ये डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, तो कुछ डिस्टेंस तो ट्रेवल कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, कुछ डिस्टेंस है ना, ऑब्वियसली। तो ये डायपोल मूवमेंट क्या होता है, दिस चार्ज इनटू डी, क्योंकि ये चार्ज तो डिस्टेंस के साथ ट्रेवल हो रहा है, दैट इज क्यू इनटू डी, बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा, अब इसकी यूनिट क्या होती है, डिवाइड। वेरी गुड, ठीक है,
इसकी यूनिट क्या होती है, दैट इज डिबार, ठीक है, डिबार। चलो भाई, अब जितना ज्यादा कोई एलिमेंट जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या होगा, ज्यादा उसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, है कि यस नहीं? मैम। है ना। चलो ऐसे ही मैं पूछूं लाइक हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन आयोडीन, लाइक विच वन इज, किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, बताओगे कोई? हाइड्रोजन फ्लोरीन। ऑब्वियसली क्या बोला कि मैम बोल रही कि इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्लोरीन तो भैया सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, है ना। यस तो इस तरीके से मेरा क्या होगा, डायपोल मोमेंट होगा। चलो भाई, नेक्स्ट बोला कि जब कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन एंड कार्बन ब्रोमीन, अब इस केस में क्या होगा, कार्बन फ्लोरीन, कार्बन फ्लोरीन। कार्बन फ्लोरीन कार्बन देन फ्लोरीन। कार्बन मैम क्लोरीन, कार्बन क्लोरीन का होगा, कार्बन फ्लोरीन फिर कार्बन क्लोरीन देन कार्बन फ्लोरीन देन कार्बन ब्रोमीन। कार्बन क्लोरीन, कार्बन फ्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, ये जिसने बताया है कोई एक्सप्लेन करेगा क्यों है ये ऐसा? मैम बिकॉज अगेन मैम इसका रीजन ये होगा कि जैसे मतलब कार्बन क्लोरीन का जो मैम एक मिनट मैं खुद कंफ्यूज हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। मैम जो कार्बन और क्लोरीन के बीच में डिस्टेंस होगा ना, वो मैम वो इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देगा। कार्बन और फ्लोरीन के बीच में इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी और रिपल्शन इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो काफी दूर दूर हो जाएंगे मैम, बिल्कुल, तो जिसकी वजह से डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। या फिर ये कहेंगे जो क्लोरीन का साइज है वो फ्लोरीन से क्या होगा, बड़ा है। बड़ा। ऑब्वियसली जब साइज बड़ा है तो क्या होगा उनके बीच में, डिस्टेंस डिस्टेंस ज्यादा होगा, है ना। Yes. ऑब्वियसली डिस्टेंस ज्यादा है तो डायपोल मोमेंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई कार्बन क्लोरीन का, कार्बन क्लोरीन और ब्रोमीन से मेरा क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना एक किसका ये मनीषा बेटा म्यूट कर दें, हाँ थैंक यू बच्चे। चल, अब नेक्स्ट चीज आता है मेरा एक पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जो मैंने कल भी बात करी। क्या होते हैं मेरे पोलर मॉलिक्यूल बच्चे? मैम जो completely dissociate that are polar and non-polar which don't dissociate. सिंपल शब्दों में समझा? यस मैम, जो पानी में हाँ हाँ बिल्कुल सही जा रहा है, बोल बोल बोल। हम जो पानी में अपने कंस्टिट्यूट आयंस में ये और हम नॉन पोलर होंगे जिनका डायपोल मोमेंट 0 होगा। बिल्कुल सही है अनीश, क्या मैम बात। एक और चीज बोलूं, मैम पोलर मॉलिक्यूल जैसे मैम इसका एग्जांपल आप NaCl ले वाटर आ सकते जाएगा पोलर। हैं, इसके कंस्टिट्यूएंट टूट सकते हैं तो इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा जिसकी वजह से इसका जो प्रोडक्ट होगा वो 0 आएगा। बिल्कुल सही, ठीक है। या फिर यो कह सकते हैं कि जो हमारे पोलर मॉलिक्यूल होते हैं ना उसमें क्या होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, ठीक है। और नॉन पोलर में मैंने कल बताया था क्या होता है, लाइक सिमिलर एलिमेंट होते हैं। जैसे मैंने बोला लाइक NaCl है, इसमें क्या है, सोडियम और क्लोरीन। पॉजिटिव Cl अब मैंने बोला क्लोरीन क्लोरीन है, ठीक है ना। अब इन दोनों में क्या होगा, देख दोनों पे सेम चार्ज है तो कोई डायपोल मोमेंट तो होगा ही नहीं ना, नहीं होगा ना, है ना। तो ऐसे केसेस में तो मेरा जो डायपोल मोमेंट होगा दैट शुड बी 0, है ना। और इन केसेस में क्या होगा, नॉट इक्वल टू, ठीक है, ओके। चलो, अब एक और चीज आती है, मैंने बोला लाइक BeCl2 एंड BCl3, ठीक है। BeCl2 का क्या होता है स्ट्रक्चर, लीनियर होता है ना, लीनियर यस है मैम। ना। लाइक Be, यहाँ पे Cl और ये हो गया Cl, ठीक है। अब जो डायपोल मूवमेंट होता है क्या होगा, लाइक जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा उधर साइड भागेगा, है ना। Yes. तो इसका डायपोल मूवमेंट कहाँ जाएगा, इधर, इसका डायपोल मूवमेंट कहाँ जाएगा, इधर, है ना। तो ये Yes, क्या ma'am. हो गया, लाइक एक मूवमेंट इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। कैंसिल कर देंगे। और ऐसे केसेस में जो मेरा डायपोल मोमेंट है दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है। अब जैसे मेरा क्या हो गया यहाँ पे, बोरोन का है, बोरोन और क्लोरीन, ठीक है, बोरोन या क्लोरीन, सॉरी BeCl2F, ठीक है। अब इसके साथ बनाओ, ऐसे केसेस में क्या होगा,
मेरा बोरोन तो मेरा सेंट्रल एटम होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। ट्राइगोनल प्लेनर बनेगी इसकी। फ्लोरीन, हाँ बिल्कुल फ्लोरीन, ठीक है। ऐसे केसेस में क्या होगा, Dipole moment. क्या होगा डायपोल इक्वल टू मोमेंट, 0, 0.5 नॉट इक्वल टू होगी। 0 होगा। हाँ यहाँ पर देख, यहाँ पर क्या है, क्लोरीन क्लोरीन है, सिमिलर एलिमेंट है, दैट्स व्हाई वो क्या है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। एक और चीज याद रखना, एक ट्रिक समझ लो, जब हमारे क्या होते हैं, लाइक डायपोल मोमेंट इधर जाएगा, डायपोल मोमेंट इधर जाएगा, तो इन दोनों का जो मीन होगा ना वो निकालेंगे, दैट इज वो इधर होगा सेंटर में, ठीक है, ठीक है। तो फिर जब ये डायपोल मोमेंट एक इधर जा रहा है, डायपोल मोमेंट एक इधर जा रहा है, लेकिन हमने क्या देखा, ये तो क्लोरीन का है, ये फ्लोरीन का है, तो ये क्या है, ये तो ऑपोजिट है। ऐसे केसेस में जो मेरा डायपोल मोमेंट होगा दैट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। यस मैम। यस मैम। चलिए नेक्स्ट आता है मेरा लाइक NH3 और लाइक NF3, ये क्या होते हैं, NH3 और NF3, इनका डायपोल मोमेंट कोई बता सकता है क्या होगा, हम लोन पेयर की वजह से पोलर होंगे। ठीक है, लोन पेयर तो दोनों पे ही है, लाइक ये नाइट्रोजन है, दोनों ही पोलर होंगे। अच्छा ये लोन पेयर है तो ऐसे हो गया, ये नाइट्रोजन है तो यहाँ पर भी क्या है, लाइक मेरा फ्लोरीन है, ठीक है, तो फ्लोरीन है, यहाँ पे मेरा फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लेयर है, इस पे भी हमारे लोन पेयर है। अब बताओ, मैंने बोला कि क्या होगा, अब इनका डायपोल मोमेंट किसका 0 होगा, किसका नॉट इक्वल टू 0 होगा, बता सकते हैं, NH3 का 0, का 0, सोचो सोचो, लाइक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सेप्शनल केस है, हम किसी का भी 0 नहीं होगा, बट ऐसा है NH3 का ज्यादा होगा NF3 से। सुन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन। तो मेरा जो डायपोल मोमेंट होगा वो किस साइड भागेगा, नाइट्रोजन की तरफ। Nitrogen. हाइड्रोजन से नाइट्रोजन। अब मैंने बोला चाहे कुछ भी हो, जो मेरा सबसे ज्यादा जो डायपोल मोमेंट होता है वो लोन पेयर का होता है, लोन पेयर क्या होता है, इसका ज्यादा डायपोल मोमेंट होता है, सबसे ज्यादा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब मेरे क्या है, तीनों जा रहे हैं, तो मेरा डायपोल मोमेंट किधर जाएगा, ऊपर, ऊपर. कैंसिल आउट तो नहीं होगा, मीन्स हमारे क्या है, डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, समझ आया। यस मैम। Yes, ma'am. अब इन दोनों को कंपेयर कर, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन में विच वन इज लाइक मोर Fluorine. इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन। फ्लोरीन। क्लोरीन का है, तो ये इधर, और मैंने क्या बोला, जब इस तरीके से हो तो लाइक हमारा क्या है, डायपोल मोमेंट कहाँ है, सेंटर में जाएगा ना, Yes, ma'am. ये सेंटर में गया, लोन पेयर का इधर है, तो ये क्या हो गए, Cancel. कैंसिल। कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट क्या हो गया, 0। 0। अब समझ आया कि किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है, भूलोगे तो नहीं इस केस को, नो मैम। डन। चलो अब बात मैम- करते हैं, हाँ मैम मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इस पे बेस करती है। इस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही बेस करती है, ओके मैम। हाँ ठीक है। अब बात करते हैं हम आइसोमर्स की, ठीक है, चलो भाई, 3 तरह के होते हैं, लाइक ये तो सिर्फ बताने की चीज है, मतलब जो हमारे बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, लाइक सॉरी, जो डायपोल मोमेंट होता है, जो डायपोल मोमेंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के, थीटा मींस एंगल के, ठीक है, कि जितना ज्यादा एंगल होगा डायपोल मोमेंट क्या होगा, उतना कम होगा, है ना, यस जितना कम इसका थीटा होगा डायपोल मोमेंट उतना ज्यादा होगा, ठीक है। यस मैम। अब इसका मैं- एक और रीजन भी है, इसका एक और रीजन भी है क्योंकि ये वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी क्वांटिटी है, यस मैम। ठीक और वेक्टर जो होता है वो मैम cos थीटा का प्रोडक्ट होता है, तो बिल्कुल cos बिल्कुल रिजोल्यूशन बिल्कुल रिजोल्यूट हो जाता
बिल्कुल cos थीटा का कोस होता है, तो इसमें लाइक जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में ab cos थीटा की जितनी छोटी वैल्यू होगी उतना बड़ा मैम। बिल्कुल 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 ठीक है। जो मैंने यहाँ पे ये ले लिया कि क्लोरीन ले लिया, ठीक है ना। चलो भाई, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ऑर्थो, इसको बोलते हैं हम मेटा मेटा मेटा, और इसको क्या बोलते पैरा हैं हम पैरा पैरा। ठीक है। अब यहाँ पर जो क्या है, क्लोरीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर जाएगी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर जाएगी, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, ओके। अगेन यहाँ क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर इधर, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज 120 डिग्री। और यहाँ पर लाइक स्ट्रेट है, तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा दैट इज 180। तो यहाँ पर सीधा पता चल गया मैंने क्या बोला कि डायपोल मोमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थीटा, है ना। यस मैम। तो अब किसका हमारा डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, ऑर्थो पैरा। देन मेटा देन पैरा। ऑर्थो देन मेटा देन पैरा, है ना, ऑर्थो देन मेटा देन पैरा। ठीक है। अब हमारी ना कुछ एप्लीकेशंस होती है हमारी डायपोल मूवमेंट। जो हमारा डायपोल मूवमेंट होता है ना, लाइक ये हमें ये बताएगा कि जो मॉलिक्यूल है कि क्या वो पोलर है या फिर नॉन पोलर है। कैसे बताया था उसने, पोलर है कि नॉन पोलर है। नॉन पोलर में डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगी। बिल्कुल, और पोलर के केस में नॉट इक्वल नॉट इक्वल नॉट टू 0। इक्वल्स टू 0। तो उसने बता दिया ना कि हमारा क्या है, जो मॉलिक्यूल है वो पोलर है या फिर नॉन पोलर है। ठीक है ना। अब एक और चीज, जो हमारा डायपोल मूवमेंट होता है ना, उसमें हम निकालते हैं आयोनिक करेक्टर, जिसपे हमारे क्वेश्चंस आते हैं। आयोनिक करेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ डायपोल मूवमेंट हम क्या निकालते हैं, किसी भी एलिमेंट का आयोनिक करेक्टर। ठीक है। जैसे अब इसका फॉर्मूला क्या होता है आयोनिक करेक्टर का, कोई बताएगा। आयोनिक करेक्टर का फॉर्मूला बताएगा कोई मुझे। Observed dipole moment upon calculated dipole moment into 100। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। और चलो भाई, हाँ, तो ऐसे लिखते हैं लाइक डायपोल मोमेंट ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय डायपोल मोमेंट कैलकुलेटेड इनटू में 100। ठीक है, इनटू में 100। चलो, इसी बात पे आप लोगों को एक क्वेश्चन दे दिया जाए। ठीक है, यस गिव मी अ मैम सेकंड। क्वेश्चन है, आपको लाइक कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट ऑफ HCl। ठीक है ना, HCl का डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है, जिसमें अगर क्या है, आपकी बॉन्ड डिस्टेंस दिया है, बॉन्ड डिस्टेंस इज 1.34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम तो पता ही है ना क्या होता है। ठीक है, यस मैम। ठीक है? हाँ, और चार्ज दिया हुआ है दैट इज 4.8 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, ओके। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, देन कैलकुलेट आयोनिक कैरेक्टर, आयोनिक कैरेक्टर परसेंटेज ऑफ, जिसमें एक्सपेरिमेंट वैल्यू आपकी दी हुई है, लाइक म्यू की दी गई है 1.08 करके। ठीक है, तो हम निकाल सकते हो आयोनिक करेक्टर। चलो बताइए क्या होगा आयोनिक करेक्टर।
मैम कंप्लीट कैलकुलेट करना है या कैलकुलेशन छोड़ भी सकते हैं? छोड़ भी सकते हो। मैम देन कंप्लीट मतलब कैलकुलेट विदाउट कैलकुलेशन जो आएगा वो 108 अपॉन 524 into 100 आएगा। अच्छा चलो ठीक है, ओके। और किसी का? और किसी का? अच्छा चलो, मेरे को सिर्फ वैल्यूज बता दो। इसमें डी क्या है, मैं समझ जाऊंगी। डी क्या है? is 1.34 1.34 into 10 into 10 raised to raised to power power negative. -10. मीटर पर सेकेंड। Yes. Yes, ma'am. Yes. चार्ज क्या है? Ma'am 4.8 into 10 Four raised to power negative 10. नेगेटिव 10। चलो, फॉर्मूला क्या होता है म्यू को निकालने का? Q Q into into D. D. इससे क्या हो जाएगा, म्यू कैलकुलेटेड निकल जाएगा, Yes, ma'am. है ना? और ऑब्जर्व कितना? 6.432. ठीक है, डिवाइडेड बाय दिस वन इनटू में 100, दैट्स इट। Yes, ma'am. चलिए, वेरी गुड, ओके। अब बात करते हैं हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी? कौन बताएगा मुझको? क्या होता है मेरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी? समझाएगा भाई? अगेन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें क्या बताती है? जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ड्रॉबैक थे ना, उसको किसने ओवरकम किया? हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्या थे आपके ड्रॉबैक? Exception. क्या थे? एक्सेप्शन थे कि जो हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ना, वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लाइक जो वीबीटी के ड्रॉबैक, अभी सिंपल लिख देती हूँ, छोटा छोटा, टाइम नहीं है इतना, ठीक है। फर्स्ट, O2 मेरा क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में एक पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। कौन सा? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है। इस चीज को हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि क्यों वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट, ना ही लाइक जो फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर जो समझ रहा था कि 1.5 2.5 आएगा, 3.5 आएगा, ठीक है। Yes, ma'am. इस चीज को भी हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इसको भी किसने एक्सप्लेन किया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट, ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि हमारी जो स्टेबिलिटी होती है इसकी मॉलिक्यूल की, ये था स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, इसको भी कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाया? बीबीटी। किसको एक्सप्लेन किया? एमओटी, ठीक है। अब बात आती है मेरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जैसे हम नाम से पता चल रहा है, इसमें क्या होंगे, हम मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग करेंगे, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमारी क्या होती है, दो चीजें, मतलब दो तरीके से हमारे बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। एक होता है मेरा लाइक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। जो दूसरा बनता है दैट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब ये Yes, ma'am. ठीक है, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल सिग्मा और पाई, है। Yes, ma'am. और जो एंटी बॉन्डिंग है उसको करते हैं हम सिग्मा स्टार और पाई स्टार, और 5 star. ठीक है। अब देखो, जैसे हमारे बीबीटी में था कि जितने नंबर ऑफ क्या होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, उतने नंबर ऑफ क्या होंगी, molecular orbital. पढ़ा था ना, यस मैम। है ना। वैसे ही हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल, जितने हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने नंबर ही हमारे पास क्या होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। अगर हमने दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स यूज करे हैं ना, तो दो ही मेरे क्या होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है ना। दो ही क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। अब जो इनकी हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं एमओटी, ठीक है, और ऑब्वियसली बात है, हमने इससे पहले हमने होम्स रूल भी अप्लाई किया था, ऑफ बाउ प्रिंसिपल भी किया था, ठीक है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से किया था। तो इसमें भी हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी एलिमेंट्स की, वो किस पर डिपेंड करेगी, ऑफ बाउ प्रिंसिपल पे, ठीक है, क्या हुआ, ऑफ बाउ रूल पे,
दूसरा किस पे, होन्स रूल पे, rule. और तीसरा हमारा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या कहता है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बताओ। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता था बेटा? हाफ क्या आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क इशू हो रहा है कैसे? बोलो बोलो, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन्स की तो स्पिन मैम की वेरी स्पिन गुड। जो है वो सेम नहीं होगा एक। है ना, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग, हाफ स्पिन इलेक्ट्रॉन। ये आईफोन कौन है भाई? आईफोन, आईफोन के नाम से, चलो छोड़ो। अब है एक चीज आती है इसमें, LCAO। क्या है ये LCAO? linear combination of atomic orbital. वेरी गुड, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मीन्स हम क्या करेंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल को कैसे कंबाइन करेंगे, ठीक है, कि हमारा 1s के साइड, हाँ क्या हो गया? मिंटू से फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हो? मैम मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, अब इसमें क्या है कि हम कैसे कंबाइन करेंगे अपने एटॉमिक ऑर्बिटल को, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हमने बात करी थी कि हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर अभी जो मैथ्स के जो फंडे हैं ना, यहाँ पे फेल होने वाले हैं, ठीक है, जो हम बोलते हैं। यहाँ पे आ गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसे हम BMO भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जब हम क्या करेंगे, इसमें जो लाइक पहले हम दे दें इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। इस तरीके से वेव बना रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने कोई वेव बना दी, ठीक है, like same, ठीक है। अब ये क्या हो गया, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, इसमें क्या होता है, जब हम कंबाइन करते हैं तो साई फंक्शन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? साई, A+B। तो जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, इंटरमिक्सिंग करेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो हमारे पॉजिटिव साइड है, ये एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं हमारे मैथ्स में कि ऑपोजिट अट्रैक्ट, और जो सिमिलर क्या होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, उल्टा होगा, ठीक है। यहाँ में जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बनाएंगे, कौन बनेगा, जो हमारे सेम स्पिन के होंगे, सेम स्पिन इन द सेंस जो हमारे सेम फेज पे होंगे। जैसे ये पॉजिटिव है, तो जब हम इनका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल निकालेंगे तो लाइक इस तरीके से ओवरलैप कर जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है, मिक्सिंग हो जाएगी, एक सिंगल वेव बन जाएगी, ठीक है। ये होता है मेरा BMO, द पॉजिटिव दैट साई A प्लस में साई B, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। फंक्शन, साई फंक्शन किस लिए यूज होता है पता हो तो? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में यूज किया था ना हमने इसको। किस लिए यूज करते हैं इसको पता हो तो? वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हम यूज कहाँ करते हैं इसका, किस लिए काम आता है? साउंड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन याद है? ये होता ना साई स्क्वायर फंक्शन, हमें क्या बताता था कि हमें ये बताता था मैम प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है वो कहाँ पर है ना। अगर वो सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट है, तो मीन्स न्यूक्लियस के आसपास है ना। अगर ये 0 है तो मीन्स नोड पर है, नोड पर तुम्हारे क्या होते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते। यही तो बता रही थी हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसी में यूज किया हमने साई, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम डिस्टेंस निकालते हैं, हम देखते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन तो क्या होते हैं,
रोटेट बोलते हैं कि राउंड शेप है, राउंड शेप में नहीं होता, लाइक जैसे अमीबा होता है ना, आप लोग बायो में पढ़ते हैं, वो इस शेप में होते हैं जब Yes, आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन्स को, लाइक उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती कि उनका कोई डिस्टेंस निकाल सके एटम्स के न्यूक्लियस से, ठीक है। अब चलो, जो हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो लोअर होती है, क्या होती है, लोअर एनर्जी होती है, ठीक है। स्टेबिलिटी क्या होती है, मोर और Maximum. ज्यादा, सॉरी कम और ज्यादा, ये ज़्यादा. मोर स्टेबल होते हैं। क्या हो गया, लोअर एनर्जी मोर स्टेबल, ठीक है, मैम ठीक है। मैम ये प्रोबेबिलिटी वाला पॉइंट दोबारा से रिपीट कर दो। ये वाला, यस मैम। अच्छा देखो, ये तो पूरा ही समझा दो, चल छोड़ दे। नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि हम क्या कहते थे कि हमारे इलेक्ट्रॉन भाई न्यूक्लियस के चारों तरफ राउंड राउंड चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन जब हम देखेंगे ना उनको, ठीक है, जो जिस इंस्ट्रूमेंट से हम इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं, उसका नाम ही भूल गई मैं, सॉरी, तो हम देखेंगे तो बेसिकली हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो ऐसे अमीबा की फॉर्म में होते हैं, ऐसे मूव कर रहे होते हैं, ऐसे होते हैं, लाइक उनकी कोई फिक्स्ड डिस्टेंस नहीं होता न्यूक्लियस से, ठीक है। तो उसके लिए हम ना ये साई स्क्वायर, दैट वेव फंक्शन यूज करते हैं। ये वेव फंक्शन क्या बताता है कि ये प्रोबेबिलिटी बताएगा कि जहां पे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर है। अगर ये इसकी वैल्यू हाई है तो ये कहेगा कि ना किसी ऑर्बिटल में है, कहाँ है, ऑर्बिटल्स में है, एस में देख लो, पी में देख लो, डी में देख लो, एफ में देख लो, वो ऑर्बिटल में मिलेगा, ठीक है, जब इसकी वैल्यू हाईएस्ट होगी। लेकिन अगर साई फंक्शन क्या है, जीरो है, जीरो है मीन्स नोड पर है। नोड कहाँ होती है, जब एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, जो बीच में जो स्पेस होता है, ये नोड होती है, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नहीं पाए जाते, ठीक है। हम कौन सा एरिया नोड होता है? जो हमारे दो ऑर्बिटल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज नोड, ठीक है बच्चा। मैम मैं इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ कौन सा नोड होता है। अरे ये देखो, इमेजिन नहीं, मैं दिखाई देती हूँ, ये है इस तरीके से, ये मैंने बोल दिया ये 1s है, ये मेरा 2s ऑर्बिटल है, अब समझ आ गया, ठीक है। गैप, इन दोनों के बीच का गैप नोड होगा। हाँ ये जो है ना, ये जो है, ये जो डिस्टेंस है, ये इसको नोड बोलते हैं, कभी देखना गूगल करके नोड का है। ठीक है मैम। ये नोड है, ठीक है, यस मैम। ये नोड है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। यस मैम, बिकॉज ऑर्बिटल्स में ही होंगे। बिल्कुल, ठीक है, तो हमको तो पता है भाई इलेक्ट्रॉन तो हमारे ऑर्बिटल में ही होंगे ना, ठीक है, तो ये नोड होता है, जो दो ऑर्बिटल के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना बच्चे, वो नोड होता है, ठीक है। मैम मेरे को ये चीज नहीं पता थी, थैंक यू। अरे इट्स ओके, एनी टाइम। चलो ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन हमारे अगर जैसे हमारे इंक्रीज होता है, जैसे रीजन इंक्रीज हो गया, कब इंक्रीज होगा, बिटवीन द टू न्यूक्लियाई के बीच में, ठीक है, ओके। अब है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, अगेन यहाँ वेव फंक्शन ले लिया, ये पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से छोटा छोटा ले लेती हूँ, ठीक है, ये है यहाँ से इस तरीके से। अब मैंने क्या बोला, पॉजिटिव पॉजिटिव तो ओवरलैप हो रहे थे, अब यहाँ पे जो A माइनस बी होगा ये क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा ये, हाँ बिल्कुल अट्रैक्शन होगा। जो फाइनल नोड बनेगा ना, फाइनल किस इस तरीके से बनेगा, लाइक इस तरीके से ओवरलैप, जो एक कहता है ना बिल्कुल वेव बनती है हमारी। बोर्स मॉडल देखा था हमने, बोर्स मॉडल दिखाया होगा, आपकी टीचर ने पढ़ाया होगा, तो ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिखाई थी, EM वेव रेडिएशंस, ठीक है, Yes, ma'am. तो EM वेव रेडिएशंस इस तरीके से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइक वेव बनेगी, कंप्लीट वेव बन जाएगी, कब, एंटी बॉन्डिंग में। अब कंप्लीट वेव बन गई तो होगा क्या इसका, इसका होगा क्या, इसमें हाई एनर्जी होगी। एंटी बॉन्डिंग वाले की हमेशा क्या होती है बच्चे, हाई एनर्जी, एनर्जी लो स्टेबिलिटी, और लोअर स्टेबिलिटी, है ना, लोअर स्टेबिलिटी, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं ड्यूरिंग द रीजन बिटवीन द टू न्यूक्लियस। जब दो न्यूक्लियस के बीच में हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, वो रीजन डिक्रीज हो जाता है, ठीक है।
अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है, वैसे तो लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर सकते हो, लेकिन फिर भी उसमें ट्रिक बताऊं तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता देती हूँ। ठीक है, जब हमारे क्या है, जब हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना लेस देन 14 हो, क्या हो, लेस देन और इक्वल टू 14 हो। ठीक है, ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे केसेस में लाइक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, जैसे हम 1s 2s 2p ऐसे करते थे ना, ऐसे देखो, पहले हमारा क्या होता है बॉन्डिंग, फिर इसी का एंटी बॉन्डिंग लेते हैं, सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s, ऐसे बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। अब इसके बाद जो लेते हैं हम लाइक सिग्मा पाई 2px इज इक्वल टू सिग्मा पाई 2py। अब तुमने देखा, मैंने एक चीज बोली यहाँ पे, सिग्मा x 2px और 2py यहाँ पे क्या है, इक्वल है। इक्वल इन द सेंस, अगर हम मैंने यहाँ पे एक दिया है ना, तो यहाँ पे भी मेरे को एक देना पड़ेगा। ठीक है ना, ठीक है। अब ये इक्वल क्यों है, क्योंकि ये ना डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं, और डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स में क्या होती है, एनर्जी इक्वल होती है ना, इक्वल होती है। चलो भाई, इसके बाद आ जाएगा सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz एंड देन इसका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार, सॉरी पाई 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 2px, पाई 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। बस यहीं तक ये फिनिश हो जाएगा, एंड देन इसके बाद इसका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है ना, यहाँ पाई 2px सिग्मा नहीं, फिनिश। ठीक है, ये है जब लेस देन 14 हो। अब जब ग्रेटर देन 14 हो तो सिंगल सा चेंज है, लाइक ये वाला जो है ना, ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा और रिमेन सेम, सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अब ये किस लिए यूज होता है, ये जब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं ना, उसके लिए। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, दैट इज हाफ ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल। ठीक है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल। ठीक है ना, अगर मेरा क्या है, जो बॉन्ड ऑर्डर है ग्रेटर देन 0 है, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर क्या है, इज इक्वल टू 0 है, तो वहां पे मॉलिक्यूल क्या करेगा, दैट डज नॉट एग्जिस्ट। मींस ग्रेटर देन 0 हो या फिर नेगेटिव में हो, तो वहां पर क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अच्छा चलो एग्जाम्पल दूं, जैसे हाइड्रोजन है H2, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। वेरी गुड, 2 है। तो इनका बना जरा क्या होगा, सिग्मा 1s2 ही होगा बस, क्योंकि दो Yes, ma'am. सब में। हाँ, एक और चीज, यहाँ पे हम P ऐसे नहीं, P में 6 दिया ऐसे नहीं, सब में सिर्फ दो 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 दो, सब में 2 इलेक्ट्रॉन पुट करते हैं इसमें। ठीक है, जैसे Yes, ma'am. पॉलीमर फ्यूजन प्रिंसिपल, जहाँ पे 2 हम यूज करते थे, यहाँ पे 2 यूज हो। ठीक है, 2 है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, मैंने क्या बोला, हाफ ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग तो 2 है, एंटी बॉन्डिंग इज 0, तो यहाँ पर क्या हो गया, 1। क्या हो गया, 1। 1। ठीक, क्या हो गया, 1। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया इसका, 1 अच्छा एक और चीज, अब मैं पूछूं कि इसका जो लाइक जो नेचर है वो डायामैग्नेटिक होगा कि पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक। होगा पैरामैग्नेटिक, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। है। मैम हमारे पास फॉर्मूला रहता है। फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। देख, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें ना, जहां पर भी तुमको ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाए, क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या होगा, वो कैसा नेचर शो करेगा मेरा, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, और नहीं होगा तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। मैग्नेटिक। तो इसका क्या होगा, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। ठीक है ना, क्या होगा, डायामैग्नेटिक। ठीक है, चलो भाई, अब जल्दी से एक शॉर्ट ट्रिक बता दी जाए। ठीक है, चलो Yes. शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। मेरा था, मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड है, अगर मेरे 14 इलेक्ट्रॉन है ना,
तब हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा 3। ये याद रखना, अगर मेरा कोई भी एलिमेंट है जिसके 14 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर 3। अब इससे जो जितने भी कम होंगे ना इलेक्ट्रॉन, लाइक 13 हो गए, 12 हो गए, 11 हो गए, 10 हो गए, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 1, 0 पे तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, 1 तक चलेगा। अब इसमें से 0.5 क्या करते जाओ कम, 2.5, 2, 1.5, 1, एंड 0.5 ठीक है। 3 जैसे हमारा XP वो स्केल होता है ना, 7 इज द न्यूट्रल, उसके बाद आगे बढ़ते रहो, ठीक है। वैसे अब 14 है, अगर 15, 16, 17, 18 है, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 2.5 to 1.5, 1। ये है आपकी ट्रिक। लाइक यू डोंट हैव टू कैलकुलेट कि भाई साहब 14 इलेक्ट्रॉन है, चलो अब इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, नहीं, यू डोंट नीड, सिर्फ इस चीज को याद रखना, ठीक है। कर लोगे? Yes. डन। Yes, ma'am. यहाँ पर आपका लाइक फिनिश होते हैं केमिकल बॉन्डिंग। मैम इसमें बैक बॉन्डिंग और रेजोनेंस नहीं करेंगे क्या? नहीं, वो हम लाइक GOC में पढ़ेंगे, ओके मैम। ठीक है, हम GOC में पढ़ेंगे। लाइक बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है बेटा, ठीक है ना, और बहुत ज्यादा होप चोप भी हो जाती है, दैट्स व्हाई मैंने उसको GOC में करेंगे, ठीक है बच्चे। ओके Yes, मैम। ma'am. अच्छा चलो एक और चीज पूछो, जाते जाते मेरे को बताओ। लाइक मेरे पास CN नेगेटिव है, O2 है और CO पॉजिटिव है, अब इनका बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हो? सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो, बॉन्ड ऑर्डर निकालो, बताओ जल्दी। मैम 16 का 2 होगा। ये 16 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, Yes, ma'am. चलो 16 इलेक्ट्रॉन है तो इसका क्या होगा 2, वेरी गुड। और CN नेगेटिव का 3। CN, negative वेरी का गुड, CN नेगेटिव का 3, और इसका इसका भी 3 होगा क्योंकि 14 आ रहे हैं इसमें भी। 2.5। ना लाइक 3, 2.5 Okay. 3 आएगा। CO 13 इलेक्ट्रॉन है, 15। नहीं Yes, 13 इलेक्ट्रॉन है तो 2.5 आएगा बेटा, पॉजिटिव है यस ना, मैम। पॉजिटिव है ना, ओके ठीक है ना? मैम। हाँ कार्बन का मैं 7 ले रही थी। अच्छा वाह वाह, ठीक है, तो क्या हो गया ऑक्सीजन का सबसे कम, देन ये एंड देन ये एग्जाम में, इस जेई के एग्जाम में आया था ये वाला क्वेश्चन, इसमें जेई मेन में, ठीक है। लाइक आपका 1 मिनट में क्या 1 सेकंड में हो गया ये वाला, ठीक है। Yes. Yes, ma'am. चलिए मिलते हैं कल विद द न्यू चैप्टर, और इस चैप्टर के क्वेश्चंस को कर लेना। Okay, ma'am. Yes, ma'am. चलिए बाय, एंजॉय किया, Yes. Yes, ma'am. यस मैम। चलिए थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। थैंक Good night. यू। Good night, ma'am. कह रहा प्लीज ओवर कर दो, 5 आवर्स की सीटिंग दे रही हो। बाय मैम। बाय वीटू, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।